बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली का वो इजलास जिसको आज 10 बजे शुरू होना था अरकान की हलफ बर्दारी के लिए, उसके अंदर जो हाइड एंड सीक हो रहा है वो आप देख रहे हैं। सुबह से कभी स्पीकर साहब नहीं हैं, कभी स्पीकर साहब हैं, और उसके बाद अपोजिशन जो है वो उन्होंने एंट्री की। और हमेशा की तरह अफसोस की बात यह है कि इस हाउस में बहुत सारे ऐसे मेंबरान पीटीआई की तरफ से तो बहुत नए भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पुराने सियासतदान उनको कहा जाता है। वो कई दफ़ा इलेक्शंस लड़ चुके हैं, इनको रूल्स और प्रोसीजर का पता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे जो आउट गोइंग स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान साहब, आपको उनका इलेक्शन याद होगा वो कैसे हुआ था, जिसमें सीक्रेट बैलेट की बजाय जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी और सीरियल नंबर लगाकर ये इलेक्शन जो है वो मैनेज किया गया था। स्पीकर साहब जो हैं वो आज मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे अपोजिशन ने उनको जो है वो हॉस्टाइल एक रवैया उनको पढ़ा के शायद भेजा गया है, और वो बहुत ही बेचारे हॉस्टेज टाइप की उनकी सूरत हाल थी। बाकायदा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, राना आफ्ताब साहब जो मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बड़ी अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, और उनको तमाम तर पंजाब असम्बली में इस वक्त जो कार्रवाई हुई है वो इलीगल हुई है। बिकॉज रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जा सकता पंजाब असम्बली में जब तक मेंबरान ओथ ना ले लें, और जब तक वो मेंबर ही नहीं हैं, उन्होंने ओथ ही नहीं लिया है, तो उनका असम्बली में बात करना गैर कानूनी है। लेकिन इस असम्बली को गैर कानूनी तौर पर चलाने की पुरानी आदत पड़ी हुई है। वो स्पीकर परवेज़ लाई की शक्ल में थे, और वो अब स्पीकर सब्तैन खान साहब जो हैं, जो एक दिन के मेहमान हैं, कल इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के स्पीकर आ जाएंगे, और हाउस को जो है वो हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत कानूनी तौर पर चलाएंगे। और आज भी स्पीकर साहब जो हैं उनकी तमाम गलत मुतालबात एक तो वो कर नहीं सकते। मुझे दूसरी समझ नहीं आती कि इनको याददाश्त क्यों कमज़ोर है इतनी। आपको याद है जब हम अपोजिशन में बैठने के लिए आए थे, हमारा भी मैंडेट चोरी किया था आपने, बल्कि हमारा ही तो मैंडेट चोरी किया था आपने। हमारी 9 सीटें ज़्यादा थी। मुस्लिम लीग नून 9 सीटों की बर्तरी वाली पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी पंजाब असम्बली के अंदर। 2018 के इलेक्शन में उसका मैंडेट चोरी किया गया। जो आज़ाद अरकान थे जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, उनको हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करने दी गई थी, और ज़बरदस्ती बुज़दार नामी एक हुकूमत पंजाब के ऊपर मुसल्लत की गई थी। और उस दिन जिस दिन पहले दिन हमारा ओथ था, मुझे याद है हमें बोतलें तक मारी गई थी गैलरियों से। और उस वक़्त जो आज गैलरियों के अंदर जो गेस्ट हैं, मुस्लिम लीग नून के गेस्ट हैं, या बाकी भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के गेस्ट भी हैं, और एमपीएस जो हैं, ये कहना कि जी गैलरियों में इनके लोग ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सरियत है, क्योंकि हम हाउस की 2/3 हैं। और जाहिर है जिनके मेहमान हैं, जिस 2/3 मेंबर्स के मेहमान आएंगे तो जाहिर है गैलरी हमारी ज़्यादा होगी ना। इसमें गलत क्या है? और असलम इकबाल पकड़ा गया, तो इसमें चंबे वाली कौन सी बात है? असलम इकबाल, मुझे नहीं मालूम, जो उन्होंने कहा मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा जी असलम इकबाल पकड़ा गया, तो असलम इकबाल इश्तिहारी मुल्ज़म है, वो 9 मई का मतलूब मुल्ज़म है। उसको अगर किसी ने पकड़ा है, मुझे नहीं मालूम कि उसकी डिटेल क्या है, अगर पकड़ा गया होगा तो उसको कानूनी तौर पर उसको पहले ही सामने आ जाना चाहिए था, उसको आके सरेंडर करना चाहिए था। बकौल इनके 9 मई नहीं किया, बकौल इनके खिलाफ साजिश हुई है, तो आके पेश क्यों नहीं होते, कानून से भाग क्यों रहे हैं? और ये जो पंजाब असम्बली के अंदर दादागिरी करने की और ये जो उनको आदत पड़ी हुई ना पुरानी, मैं सिर्फ एक बात बड़ी मौदबाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि पिछली दफ़ा आपको जो मतलूबा सहूलत मैसर थी ना परवेज़ लाई और उनके गुंडों की शक्ल में, वो इस दफ़ा नहीं है। सो बराए मेहरबानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलिए। हम अपोजिशन का एहतराम करते हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, और रूल्स के मुताबिक वो जो कहें हमारे सर आँखों पे है। लेकिन अगर किसी को लगता है दादागिरी करके, अगर उनको लगता है बुलडोज करके वो इस हाउस को चलने नहीं देंगे, उनकी गलतफहमी है। 2/3 के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपने एलाइज के साथ हाउस में मौजूद है, और हम वो तमाम सलूक नहीं करेंगे जो मुस्लिम लीग नून को एज अपोजिशन बर्दाश्त करने पड़े थे। लेकिन उसके लिए अपोजिशन को एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। आपका रोना धोना कब तक सुनेगा पाकिस्तान? कब तक रोना धोना चलेगा आपका पंजाब का? आपको तो रोने की आदत पड़ी हुई है। आज वो कह रहे थे मुझे आपकी बेबसी पे रोना आ रहा है, मैंने कहा रो लें, दिल हल्का हो जाता है बंदे का रो के थोड़ा सा। तो ये बेबसी जो है ना, ये बेबसी सब्तैन साहब जो है वो बेबसी दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक दफ़ा मैं समझती हूँ कि मेरा उनको मशवरा है कि नमाज जुम्मा के बाद एक दफ़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब खोल लें और किताब खोल के पढ़ लें
कि रूल्स क्या कहते हैं कि पंजाब असम्बली का पहला इजलास कैसे कन्वीन होना चाहिए। पहला इजलास ओथ के बगैर कोई एक लफ्ज़, एक सेंटेंस एक मेंबर नहीं बोल सकता। बाकायदा वहाँ पर जो है वो तकरीरें कराई गई है, फिर उनका पर्चा लिया है स्पीकर साहब ने, मुतालबात का पर्चा। और मुझे समझ नहीं आती कौन से किसका मुतालबा का पर्चा लिया, वो मेंबर ही नहीं है जिनका आपने मुतालबात का पर्चा लिया। वो इनके मेहमान निकाल दें, क्यों निकाल दें भाई, ऐसे कैसे होता है। आपके मेहमान ज़रूर ऐड करें, जहाँ जितनी जगह है उसमें ज़रूर कर लें, लेकिन हमारे मेहमान निकाल दें, ये नहीं हो सकता ना। मेजॉरिटी है, हम अक्सरियत में है, और अक्सरियत का एहतराम आपको करना पड़ेगा। आपकी अकलियत का एहतराम किया था हमने, हमें मालूम था हम अक्सरियत में हैं, हमें मालूम था हमारी हुकूमत बन रही है, हमें मालूम था आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, लेकिन हमने इस निज़ाम को चलाने के लिए, हमने इसके एहतजाजन ही सही, हमने इस हाउस के अंदर अब बैठे, हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। लेकिन इनको जो 2 महीने, आपको याद होगा हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब इनको बैठना पड़ा था, जो माशाल्लाह आला इक़दार के नमूने इन्होंने सेट किए थे पंजाब की पार्लिमानी तारीख़ में, वो कभी दोबारा ना पंजाब की आवाम ना ये हाउस देखना चाहेगा। और मैं फिर दोबारा आखिर मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी, बराए मेहरबानी ये फितना फसाद छोड़ दें। पाकिस्तान की आवाम को फितना फसाद की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के आवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में जो पंजाब हुकूमत एक बड़े मैंडेट, एक वाज़ह मैंडेट के साथ बनने जा रही है, उस हुकूमत के ज़रिए जो एक डेवलपमेंट के हवाले से एक नए ट्रेडमार्क सेट करेगी, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो एक गवर्नेंस के हवाले से, जो एक प्रोग्रेसिव पंजाब का एक जो चेहरा है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगा। और हमें वो पंजाब का वो चेहरा पाकिस्तान को, पंजाब की आवाम को दिखाना है। ये तमाशा, मैं रो रहा हूँ, मुझे पकड़ के ले गए, ना करते ऐसे काम कि आपको को पकड़ के ले जाता अगर कोई ले गया तो। और रूल्स के तहत सबसे पहले अब नमाज जुम्मा के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली जो इस वक्त हैं, जो जाने वाले हैं कल, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब पढ़ लें और देख लें कि उनको हाउस कैसे चलाना है, क्योंकि उनको याद नहीं है कि उनको हाउस कैसे चलाना है। लोग ये सवाल ये करते हैं कि कौमी से पहले पंजाब असम्बली का इजलास जो वो तलब कर लिया गया और ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं, कौन सी ऐसी जल्दी थी कि ऐवान मुकम्मल ये बगैर जो है वो इजलास नहीं होता। मुझे ये बताइए, ऐवान हमारी वजह से मुकम्मल नहीं है? अगर इन्होंने लिस्टें टाइम पे जमा नहीं कराई, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला आपने इलेक्शन की जो है वो होने के 15 दिन बाद किया है, तो उसमें हमारा कसूर है? आप लिस्ट कल जमा करा रहे हैं जब गोशवारे तक जमा हो गए हैं, जब स्क्रूटनी हो चुकी है, जब सारा प्रोसीजर पूरा हो गया है। क्या उस वक्त ये शेड्यूल को, इलेक्शन शेड्यूल को फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इतने नालायक हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, तो उसमें मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका शायद नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने वो जो है अभी तक उन्होंने किसी को एलोकेट नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। अब 20 दिन फैसला नहीं होगा तो क्या 20 दिन जो है वो हाउस नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। ये उनकी जो है वो कम अकली, उनकी नाहली की वजह से उनको रिजर्व सीट्स अगर नहीं मिल रही, तो ये उनका मसला है। बल्ले का निशान अगर इलेक्शन ढंग से करा लेते और चोरी वहाँ पे भी ना करते, जो उनको आदत है हमेशा से, तो ये ना होता। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है जी, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है। किसी भी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, और कल मेरा ख्याल है गालबन सिंध असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है जी, और कौमी असम्बली का इजलास भी 1-2 दिन के अंदर बुलाया जा रहा है। कैसे नहीं लेंगे? देखिए, एक तो ये कर नहीं सकते स्पीकर साहब को यहाँ पर टी पार्टी पे तो आए नहीं है कि मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। उनका एक कानूनी और आइनी रोल है जो उनको अदा करना है, और उनको आज की तारीख में करना है, बिकॉज इजलास आज के लिए ओथ की जो है वो टेकिंग के लिए समन किया गया है, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो नहीं बैठना चाहते, वो रिफ्यूज़ खुद कर दें, तो फिर गवर्नर साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं कि वो जो है वो ओथ ले सकते हैं मेंबर्स का। सो लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्पीकर साहब चले आए गलत तरीके से थे, जाएँ कम से कम इज़्ज़त और एहतराम के साथ। जी, ऐसे देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये पहला वाक़या है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में, इससे पहले इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन, इन्होंने बल्ले के लिए इलेक्शन नहीं फेयर करा सके, उसमें नून लीग का कसूर नहीं है। अगर आप अपनी लिस्टें टाइम से जमा नहीं करा सके, ये हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी, कभी मैं इस जमात में जा रहे हैं, हम शामिल हो रहे हैं, कभी उस जमात में शामिल हो रहे हैं, और आपके जो है वो आपको खुद अगर अपनी स्ट्रेटजी पता नहीं है, तो हम पूरा पाकिस्तान हॉस्टेज नहीं हो सकता एक पॉलिटिकल पार्टी की रज़ा और मंशा के ऊपर। इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल और पार्लिमानी निज़ाम को चलना है, और वो अपने रूल्स के
मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है, किसी की मर्जी और मंशा से नहीं चलेगा। ये बताइएगा कि इस वक्त तालिबान में नून लीग और उनके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी कुल तादाद क्या है, फिगर क्या है, नून लीग के कितने लोग इसके लिए सस्पेंस है। कल जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट निकलेंगे तो आपको बता देंगे। अब हर चीज़ आज तो नहीं ना बतानी, लेकिन इतना मैं बता चुकी हूँ कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं। उस्मान साहब ये बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं हाँ। वो कौन से अभी करेंगे अनाउंस, मुस्लिम नाम इसमें चल रहे थे। अभी अनाउंस करेंगे जी, इसको फॉर्मली पार्टी इंशाल्लाह ताला अनाउंस अच्छा करेगी। ये बताएंगे ये अगर इसी तरह ये अफरा तफरी हाउस में रही तो स्पीकर से मुतालबा करते हैं सार्जिम आर्ट अपना अख्तियार इस्तेमाल करने का कि वो जोर बाजू जो है उसको बाहर निकलवाएं। मुझे तो स्पीकर साहब बेचारे इस वक्त लग रहा है कि उनको काफ़ी हिम्मत और ताकत देने की ज़रूरत है। वो बेचारे बहुत सहमे हुए हैं, खामखा सहमे हुए हैं। वैसे जो है ना सार्जेंट आर्म्स ऑफ कोर्स स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन मैं नहीं समझती कि हमें उस साइड पे जाना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम को ये अगली जो शक्ल है पार्लियामान की, ये नहीं दिखानी चाहिए। आम आदमी इस वक्त ये सोच रहा है कि उनके मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट्स क्या करेंगी। आम आदमी अपने मसाइल के लिए, गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए, इन इकदामात के लिए वो जो है वो इन हाउसेस की तरफ देखता है। इन हाउसेस को जो है वो इसलिए इलेक्ट करके भेजा जाता है। लेकिन चूँकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक फितना फसाद पार्टी का एंट्री हो चुकी है, तो जब तक ये हैं ये फसाद डालेंगे, हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे इनको प्यार मोहब्बत से। आज भी आपने देखा उनका बहुत प्रोग्राम था फसाद करने का, उनको प्यार मोहब्बत से हमने समझाने की, साथ लेके चलने की कोशिश की, आइंदा भी करेंगे। लेकिन उसके लिए इनके खुद के रवैये भी दुरुस्त होने बहुत ज़रूरी है। पंजाब में वज़ीर इत्तलात साफ होंगे कि मरियम औरंग देगा? जी मुझे नहीं मालूम अभी, बहुत शुक्रिया। इजी हो गया समझ। समना